तब ये जागृत स्वप्न सुषुप्ति ये सब की सब तुम्हें दिखाई दे जाती हैं कि हैं, ये है ही नहीं, न जागृत है, न स्वप्न है, न सुषुप्ति है। तुम्हारे स्वरूप में ये सब की सब क्या है? कल्पित हैं। लेकिन तुम जागते समय जागो तो, जागते समय सो रहे हो। इसलिए गीता में भी कहा और संत शिरोमणि तुलसीदास जी ने भी कहा, मोह निशा सब सोपनहारा। सब सो रहे हो, जागते हुए सो रहे हो। अब इस जागृत अवस्था का लाभ उठाओ, क्या कि जागते हुए जागो। और जागते हुए जागना क्या है? इन तीनों अवस्थाओं की नकलियत को समझ करके अपने असली स्वरूप को देख लो। अनुस्मृति का यही कल अर्थ किया था। अनुस्मृति, अनुस्मृति माने क्या होता है? कि सारी स्मृतियों को तुम जानते हो। इसलिए वो विषय उठा था, एक बार आपको ध्यान हो जगदीश। हाँ, बड़े बड़े विद्वान यहाँ पर चकरघन्नी हैं। स्मृति लब्धा, स्मृति लब्धा परम शांति। अब जो स्मृति है वो शांति नहीं है, परंतु भ्रम बना रहता है कि ब्रह्म की स्मृति आ जाए तो हम शांत हो जाएंगे। कैसे हो जाओगे? स्मृति का भी स्मृति ठीक है, स्मृति भजन है, लेकिन शांति भजन नहीं है। शांति तो तुम्हारा अपना आपा है, पूर्णता है। हाँ, अपना आपा, अपने आप की उपलब्धि। तो इस सूत्र को कहकर के शंकराचार्य जी केवल यही सिद्ध करना चाहते हैं कि इस लिंग शरीर की ही ये तीन अवस्थाएं होती हैं, तुझ आत्मा की कोई अवस्था नहीं होती। वो तो तुम्हारे भीतर ही तुमको देख रहा है। अब उस देखने वाले को तुम पलट कर देख लो तो तुम्हारी देखना सार हो जाएगा और देखना भी बंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फिर थोड़ी आप उस परमात्मा को देखोगे। एक बार तुम किसी को देख लो फिर भूलते हो? नहीं भूलते। ठीक इसी प्रकार से अपने स्वस्वरूप को एक बार पा जाओ, फिर वो कभी विस्मृत होता ही नहीं है। यही इसका सार है। और इस सार को समझाने वाले कौन है? ब्रह्मज्ञानी गुरु। और जिनको मिल जाते हैं वही फिर कहने लगते हैं, मोहे गुरु मिले ब्रह्म ज्ञान, मोहे गुरु मिले ब्रह्मज्ञानी, मोहे गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी, मोहे गुरु मिले ब्रह्मज्ञानी। कागा पलटे गुरु हंसा कीनो, कागा पलटे गुरु हंसा कीनो, तीनी नाम निशानी, नाम निशानी। हंसा पहुँचो सुख सागर में, हंसा पहुँचो सुख सागर में। मुक्ति भरे जहाँ पानी, मुक्ति भरे जहाँ पानी। मोहे गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी, अब ये बात समझ में आई? कागा पलट गुरु हंसा कीनो। हम कौन थे? कौआ थे। अच्छा, कौआ की क्या निशानी है? कौआ गंदगी पर बैठता है। तो जितने घर गृहस्थी में लगे हैं, बुरा नहीं मानना, को है कौआ। अब बुरा मानना है कि समझना है? अब कौआपन कब छोड़ोगे? हैं? तो गुरु ने पलट दिया, अब हंस बना दिया। अब ये हंस जो है, हंस सो हम,
इति सोहम स्मृति वृत्ति अखंडा। गुरु ने टच करा दिया। अब ये हंस कहाँ जाएगा? सुख सागर। मानसरोवर में नहीं। मानसरोवर वाला हंस तो वो नकली है, तुम असली हंस हो। हाँ, हंसा पहुंचा सुख सागर में। कौन से सागर में? कि ताल तलैयों के सागर में। ये जो आपको सुख लग रहा है, ये बता रहे थे अभी कि ताला लगा है। हमें कहीं ताला दिखाई नहीं दे रहा, और ये अब रोज ताला ही लगाते रहते हैं। कहीं ताला लगा है? खुले ताले को लगा बता रहे। ये हंस जो है, अगर हंसत्व तुम्हें मिल जाए गुरु के द्वारा, तो फिर सुख सागर में जाओगे ही जाओगे। फिर आप ये शब्द स्पर्श रूप रस गंध के सुख को त्याग दो। हंसा पहुंचो सुख सागर में। अब जब सुख सागर में ही पहुंच गया, अब बताओ फिर मुक्त होना है तो मुक्ति भरे तहाँ पानी। मोय गुरु मिले जल बिच कुंभ, कुंभ बिच जल है। जल बिच कुंभ, कुंभ बिच जल है। बाहर भीतर पानी, बाहर भीतर पानी। बिन सो कुंभ जल, जल ही समानो। बिन सो कुंभ जल, जल ही समानो। यह गति बिरला जानी, यह गति बिरला जानी। मोहे गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी। मुझे गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी। अब ये जो है मिट्टी के घड़े की बात नहीं कह रहे कबीर जी, ये जो है तुम्हारे प्रत्यक्ष घड़े की बात कह रहे हैं। और जल क्या है? चेतन तत्व का नाम जल है। भगवान हरि का नाम जल है यहाँ पर। तो हरि कहाँ नहीं है? अच्छा, बाहर जल नहीं है और भीतर? इस शरीर के भीतर क्या है? जल। और बाहर क्या है? जल। जल का मतलब अंदर बाहर हरि का वास। ठीक है, बाहर भी चेतन, भीतर भी चेतन। अच्छा, जब बाहर भी चेतन है, भीतर भी चेतन है, तो बीच में चेतन नहीं है। तो फिर ये घट क्या है? ये भी तो जल ही है। ये बात समझ में आएगी? तो बताए तो काई की दुकान, क्यों भागते हो घर की तरफ? बिन सो कुम, ये कहने की एक संतों की अदा होती है जिससे तुम्हारी समझ में आ जाए। नहीं कुम फुम कुछ नहीं, पर्दा वर्दा कुछ नहीं। हाँ, पर्दा है पर्दा, पर्दे के पीछे पर्दा नसी। पर्दा नसी को भी पर्दा न कर दो तो क्या नाम नहीं मेरा? काहे को बोलते मुसलमानी भाषा? अमर बोलो ना, मेरा अमर नाम है। जी हाँ, मैं कभी मरता नहीं हूँ। कहीं देह भी नहीं मरती। जो बुद्धू हैं उनके लिए देह का मरना बताया गया है। और जिनको लगता है कि मैं मर जाऊंगा, समझ लेना अभी भी आपको बुद्धूपना चढ़ा है। हाँ जी, ये बुद्धूपना उतार दो। कोई न जन्मता है न कोई मरता है। मोहे गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी। है अथाह थाह संतन को, है अथाह थाह संतन को, दरिया लहर समानी। ईवर जाल डाल का कर है। मीन पिघल वही पानी। वही
गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी। मोहे गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी। ये समझ में बात आई है तो अथाह। देखो अथाह कब है? जब समझ में बात आ जाए। हम कई बार ये दृष्टांत दे चुके हैं। आप अपने को एक अंधे कुएं में जंप लगा दो, ऊपर तो छूट गई आपकी, ऊपर तो अब आपको कोई खींचने वाला है नहीं, क्योंकि आप खुद कूदे हो। और नीचे जो है था न मिले, कुएं में नीचे कोई था नहीं, हाँ पानी भी नहीं, अंधा कुआं है और कहीं जमीन भी नहीं मिल रही। हाँ जी, जरा सोचो, कल्पना करो, और ऊपर से कूदे ही पड़े हो। अब तुम कहाँ जाओगे? न जीने की चिंता, न मरने का खतरा, निजानंद में हाँ मस्त हो गए। थोड़ी कल्पना करके इन बातों की देखा करो। ऐसे कुएं में आप कूद पड़े हैं जिसके नीचे कहीं कोई था नहीं है, और ऊपर आपका छूट ही गया। अब बताओ, आनंदित होगे कि रोओगे? कल्पना करो, नीचे कुछ मिल नहीं रहा। पहले पहले तो घबराहट होगी कि हाय हम ये कहाँ कूद पड़े, कुछ मिला ही नहीं रहा है अथाह। लेकिन धीरे 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 हाँ तुम्हारी मस्ती बढ़ती जाएगी कि नहीं, और फिर कहोगे वारे हमारे आगे पीछे ऊपर नीचे कोई नहीं है, हम ही हम हैं। मुझे मेरी मस्ती वहाँ लेके आई जहाँ मेरे अपने सिवा। कल्पना किया करो थोड़ी इन बातों की। तो था मिल गई कि नहीं मिल गई? हे अथाह था संतन को, है अथाह संतन को। दरिया लहर समानी, यानी कुआ हुआ गया काम से। अब तुम्हें तुम हो, कोई कुआ नहीं है, कोई दरिया नहीं है, कोई लहर नहीं है। दरिया और लहर दोनों एक हो गए, यहाँ पर हो गए कि नहीं? अब जब एक हो गए तो जो है यमराज रूपी धीवर, काल रूपी धीवर कौन सा जाल डालेगा? मृत रूपी जाल डाल के क्या करेगा? क्योंकि मीन जो जीवत्व तो था वो तो अमृत तो हो गया, ब्रह्मत्व तो हो गया। अब जाल डाल के क्या करेगा? तो कभी जी कह रहे धीवर जाल डाल का करे है, धीवर जाल डाल का करे है। मीन पिघल भई पानी, मीन पिघल भई पानी। मोए गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी, मोहे गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी। अनुभव का ज्ञान उज्ज्वलता की बाणी, उज्ज्वलता की बाणी। ये है अनुभव का ज्ञान। जी हाँ, बुद्धि का ज्ञान, ज्ञान नहीं है। बहुत बड़े मूर्खपन में ना फंसो। बुद्धि का जो ज्ञान हो जाता है वो ज्ञान नहीं है, अनुभव का ज्ञान। वो सही है। और जब अनुभव का ज्ञान होगा, जैसे तुम्हें अनुभव हो चुका है कि तुम कल्याण सिंह भदौरिया हो, ये अनुभव हो चुका है। अब तुमको कल्याण सिंह नरवरिया कोई बना सकता है? बना के दिखाए कोई? ऐसे ही जब तुम्हें अनुभव हो जाएगा क्या कि हम तो अथाह हैं, हमारी कोई था नहीं ले सकता है, फिर तुम्हें ये छोटे मोटे ज्ञान, छोटे मोटे मान अपमान, जन्म मृत्यु ये परेशान करेंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। अनुभव का ज्ञान, अब वही ज्ञान जो वाणी बनेगी वो परा होकर के निकलेगी। परा वाणी से बोलते हैं ज्ञानी लोग, और रट्टू तोता कहाँ से बोलते हैं? वैखरी से। अंतर समझिएगा। जी हाँ, केवल वैखरी वाणी से बोलने वाले चाहे जितने बड़े विद्वान हों, गांठ बांध लो, ज्ञानी नहीं हो सकते, होते ही नहीं है वो ज्ञानी।
जो केवल शास्त्रिक भाषा जानते हैं और अंदर की कोई अनुभूति नहीं है जिनके पास, वो ज्ञानी नहीं हुआ करते, वो भक्त भी नहीं होते, न भक्त होते हैं न ज्ञानी होते हैं। दुनिया में अभिव्यक्त करते हैं ज्ञान को और भक्ति को। तो अनुभव का ज्ञान उज्ज्वलता की वाणी, 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 सो है अखत कहानी, सो है अकथ कहानी, कहे कबीर गूंगे की सेना, कहे कबीर गूंगे की सेना, जिन जानी उन मानी, जिन जानी उन मानी, मोहे गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी। ऐसा होता है कि जगदीश समझ जाएंगे, क्योंकि इनका लड़का गूंगा है, ठीक है। गूंगा जो बात करता है उसको गूंगा ही समझ पाएगा। ये वाणी वाले, हाँ, ये कान वाले लोग नहीं समझ पाते। गूंगे हो जाता तभी समझते हैं। हाँ, तो गुरु की बात कौन समझ पाएगा? जो गुरु तत्व तक पहुंच जाए। ये अर्थ है क्या? गूंगे की बानी, जिन जानी उन मानी, जिन जानी उन मानी, मोहे गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी, मोहे गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी, मोहे गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी, मोहे गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय।